अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हमने फिलोसफिकल मेथड्स में से रेने डेकार्ट्स का मेथड ऑफ डाउट स्टडी करना है, जिसे कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म भी कहते हैं, कार्टेशियन मेथड भी कहते हैं और डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। ठीक हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कंसेप्ट है जो डेकार्ट्स ने हमें दिया है। गौर से इसको सुने, बहुत मजा आएगा। अब सबसे पहले ये नीचे वाले बॉक्स को देखें। मेथड ऑफ डाउट को इन 3 डोमेन्स के अंदर देखा जाता है। सबसे पहले आते हैं 3 आर्ग्यूमेंट्स। डेकार्ट्स कहता था कि हम हर चीज पे डाउट कर सकते हैं, और इस डाउट करने की जस्टिफिकेशन के लिए उसने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। इनको स्टडी करेंगे। फिर डेकार्ट्स ने 4 रूल्स दिए हैं कि अगर कोई फिलोसफिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस किस प्रोसेस से गुजार के आपने, या किन किन रूल्स से गुजार के आपने उनको सॉल्व करना है उन प्रॉब्लम्स को, और एंड पे आपके पास ट्रू और सर्टन नॉलेज आ जाएगा। ये 4 रूल्स देखेंगे। और नॉलेज की बेस या फाउंडेशन डेकार्ट्स ने इंट्यूशन प्लस डिडक्शन इसके अंदर रखी है, इस वजह से इसे डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, तो वो स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। आइए शुरू करते हैं। गौर से सुने। रेने डेकार्ट्स एक फ्रेंच फिलोसोफर था, अ ग्रेट मैथमेटिशियन। मैथ्स के साथ डेकार्ट्स का बहुत ज्यादा लगाव था। वजह क्या थी कि मैथ के अंदर जो प्रोपोजिशंस होती हैं वो सर्टन होती हैं, सेल्फ एविडेंट होती हैं, उनके अंदर कोई डाउट का चांस नहीं होता। जैसे मैं आपको कहूं 2 + 2 = 4, सर्टन है, सेल्फ एविडेंट है, इस पे आप डाउट नहीं कर सकते। और अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स जिस चीज पे हम डाउट नहीं कर सकते या जहां पे डाउट ना किया जा सके, इट मींस वो सर्टन है और ट्रू है। तो इसलिए मैथ के साथ, मैथमेटिक्स के साथ डेकार्ट्स का बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि वहां पे उसे वो सर्टनिटी नजर आती थी। समझ आई बात की? आगे आए। डेकार्ट्स को फादर ऑफ रैशनलिज्म या फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक। रैशनलिज्म कहते हैं, ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कि कहता था कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम रीजन। जितना भी नॉलेज है वो रीजन से आता है। और इसके अपोजिट में आता है एम्पेरिसिज्म, जो कहता है कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस। डेकार्ट्स रैशनलिस्ट था, रीजन को प्रेफर करता था ट्रुथ के लिए, रीजन को। ठीक। और फादर ऑफ रैशनलिज्म क्यों कहते हैं? उसके इस मेथड ऑफ डाउट की वजह से। उसकी ये जो एक मास्टरपीस था, उसकी एक स्टेटमेंट थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। सब कुछ उसने, नॉलेज को, सब कुछ उसने अपनी रीजन के अंदर उसको रख दिया, तो इसलिए उसे फादर ऑफ रैशनलिज्म कहते हैं। ठीक। यहां तक बात समझ आई? अब जरा कॉन्टेक्स्ट देखें, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। जब आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ आ जाएगी तो आगे चलना इजी हो जाएगा। देखें, डेकार्ट्स डाउटेड एवरीथिंग, हर चीज पर डाउट कर रहा था। अपनी एग्जिस्टेंस पे भी उसने डाउट किया, जिसकी वजह से उसने आगे चल के कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये जो इसकी एक स्टेटमेंट आई, कोगिटो एर्गो सम। तो डेकार्ट्स हर चीज पर डाउट करता था। जितनी भी फिलॉसफी आई है, नॉलेज आया है, कहता है हर चीज पे डाउट कर रहा हूं मैं। और अगर उस पर डाउट किया जा सक रहा है तो इट मींस वो सर्टन नहीं है। आगे देखें। रिनाउंस्ड ओल्ड फिलॉसफीज, जितनी भी ओल्ड फिलॉसफीज थी, ग्रीक फिलॉसफी थी या उसके टाइम तक जितनी भी फिलॉसफी ने एडवांसमेंट उसके अंदर आई थी, उन सबको रिनाउंस कर दिया, तर्क कर दिया। मेड अ न्यू स्टार्ट टू सीक सर्टन एंड ट्रू नॉलेज। अब डेकार्ट्स ये कहता है कि जितनी भी पुरानी फिलॉसफीज हैं उनको साइड पे कर दो, मैं एक नया स्टार्ट लेना चाहता हूं, एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, और मेरी शुरुआत में ही
जो मेरे पास पहला ट्रुथ आएगा वो सेल्फ एविडेंट होगा, उस पे डाउट नहीं किया जा सकता होगा। और जब मेरे पास ये पहला ट्रुथ आ जाएगा, इस पहले ट्रुथ की मदद से मैं बाकी जितने भी ट्रुथ्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकता हूं। यानी डेकार्ट्स जितनी भी ओल्ड फिलॉसफीज हैं, नॉलेज है, उनको साइड पे करके एक नया स्टार्ट ले रहा था। और स्टार्ट से ही वो चाहता था कि सबसे पहला जो ट्रुथ मेरे पास आए वो सेल्फ एविडेंट हो, सर्टन हो, और उसके अंदर कोई शक की गुंजाइश ना हो, डाउट की गुंजाइश ना हो। समझ आई? तो सबसे पहला ट्रुथ डेकार्ट्स के पास क्या आया था? आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये सबसे पहला ट्रुथ था जो उसके पास आया था। कैसे आया वो भी देखते हैं। तो मेड अ न्यू स्टार्ट टू सीक सर्टन एंड ट्रू नॉलेज। सर्टनिटी लाइज इन मैथमेटिक्स। और डेकार्ट्स का ये मानना था कि मैथमेटिक्स के अंदर सर्टनिटी एग्जिस्ट करती है, मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस के अंदर हमें सर्टनिटी नजर आती है। ठीक, तो ये सर्टनिटी जो डेकार्ट्स को मैथमेटिक्स के अंदर नजर आ रही है, वो चाहता था कि यही सर्टनिटी हमें फिलॉसफी के अंदर भी नजर आए। नेसेसरी टू अचीव सेम काइंड ऑफ सर्टनिटी इन फिलॉसफी टू। समझ आई बात की? जो मैथ के अंदर सर्टेनिटी है, जो सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशंस हैं, डेकार्ट्स चाहता है कि यही सर्टेनिटी हमें फिलॉसफी के अंदर भी नजर आए। अब समझ आई? तो इसलिए उसने फिलॉसफी, जो ओल्ड फिलॉसफी थी, उस सारी को डिस्कार्ड कर दिया और एक नया आगाज किया। और उस आगाज में इसने कोशिश की जो सबसे पहला ट्रुथ मेरे पास आए वो ही पहला ट्रुथ ऐसा हो जिसके अंदर ये मैथमेटिकल सर्टनिटी मौजूद हो। यहां पे फिर मैं आगे मूव करता जाऊं और जितने भी ट्रुथ्स बनाता जाऊं वो इसी तरह सर्टन हो जिस तरह मैथ की एक प्रोपोजिशन सर्टन होती है। ठीक, अब आए मेथड ऑफ डाउट। सबसे पहले 3 आर्ग्यूमेंट्स जो उसने दिए, क्योंकि वो हर चीज पर डाउट कर रहा था, तो इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों डाउट कर रहा है। देखें, उसके लिए 3 आर्ग्यूमेंट्स उसने दिए। सेंस परसेप्शन आर्ग्यूमेंट, ड्रीम आर्ग्यूमेंट, इवल डेमन आर्ग्यूमेंट। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स थे। सेंस परसेप्शन आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, इसको जरा देखें। सेंस परसेप्शन इज नॉट रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। डेकार्ट्स कहता है कि सेंस परसेप्शन कोई रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। हमारी जितनी भी सेंसेस हैं ये लिमिटेड हैं, इन पे हम रिलाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिसीव कर सकती हैं हमें। एग्जाम्पल देखें, रोप स्नेक। आप रात के टाइम कमरे से बाहर निकलते हैं, कोई रस्सी पड़ी हुई हो तो इनिशियली आपको ये लगता है कि सांप है। तो ये रोप स्नेक इल्यूजन जो है, आपकी सेंस परसेप्शन ने आपको डिसीव किया। तो डेकार्ट्स के मुताबिक जब मेरी सेंस परसेप्शन मुझे डिसीव कर सकती है तो मैं इसको रिलायबल सोर्स नहीं मान सकता कि ये मुझे ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करेगी। अगली एग्जांपल देखें, प्लेन लैंड और वाटर। आप किसी रेगिस्तान में जा रहे हो या खुली जमीन पे जा रहे हो या कोई बहुत ही सीधा रोड हो, तो आपको कहीं दूर जब आप जा रहे होते हैं, दूर ऐसे लगता है कि कुछ नीला नीला है, पानी है। लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो कुछ नहीं होता। ठीक, ये एक इल्यूजन हो गया, आपकी सेंस परसेप्शन आपको डिसीव कर देती है। इसी तरह कलर ब्लाइंड, अगर इसको हम कंपेयर करें किसी नॉर्मल बंदे के साथ जिसकी आई साइट वीक हो, ठीक हो, तो कलर ब्लाइंड के लिए जो बंदा है उसके लिए जो कलर्स की आइडेंटिफिकेशन होगी वो डिफरेंट होगी एक सही बंदे की निस्बत, जिसकी आई साइट बिल्कुल ठीक है, जो कलर ब्लाइंड नहीं है। तो क्या है, सेंस परसेप्शन एक तो वेरी भी कर रही है, दूसरा लिमिटेड भी है, डिसीव भी कर रही है, जिसकी वजह से रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स। तो सेंस परसेप्शन आर्ग्यूमेंट पेश किया, इसलिए डेकार्ट्स कहता है मैं डाउट करता हूं।
सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो है ड्रीम आर्ग्यूमेंट, पॉसिबिलिटी दैट वी आर स्टिल इन आवर ड्रीम्स। डेकार्ट्स कहता है कि ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि अभी हम ख्वाब देख रहे हो, सपना देख रहे हो, हकीकत में हमारी आंख ना खुली हो, हम अभी तक अपने सपने में हैं। ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, क्योंकि जब आप सपने में होते हैं, आप कोई भी सपना देख रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको यह अंदाजा नहीं हो रहा होता कि आप सपना देख रहे हो, आपको रियलिटी लग रही होती है। आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है तो आप डर के भाग रहे हो, आप गिर रहे हो किसी बिल्डिंग से तो आपके दिल में एक डर होता है, आपको वो सब कुछ रियल लग रहा होता है। तो डेकार्ट्स ये कहता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अभी भी हम सपना देख रहे हो। आज जो हम स्टेज तक पहुंचे हैं, डेकार्ट्स कह रहा है हो सकता है ये सारा एक सपना हो, रियलिटी ना हो, हमारी आंख अभी तक ना खुली हो। ठीक। तीसरा आर्ग्यूमेंट, इवल डेमन आर्ग्यूमेंट, डाउट की एक और जस्टिफिकेशन जो इसने दी कि मैं डाउट कर रहा हूं, मे बी सम इवल डेमन इज कंट्रोलिंग अस। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई बुरी आत्मा, कोई शैतान हमें कंट्रोल कर रहा है और हम सिर्फ एज अ प्लेयर हैं इस दुनिया के अंदर और वो हमें कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल देखें, पबजी, फ्री फायर, GTA 5। अब पबजी खेलते हैं तो आपने मोबाइल पकड़ा होता है, प्लेयर मोबाइल के अंदर है, जो पबजी का वर्ल्ड है वो मोबाइल के अंदर है, लेकिन आप बाहर से बैठ के अपने प्लेयर को कंट्रोल कर रहे हो, किसे मारना है किसे नहीं मारना, कौन कौन सी मैंने गन्स उठानी है, किस तरह मैंने चलना है गेम को लेके, स्क्वाड के साथ किस तरह चलना है, क्या प्लान करना है। माइंड सारा आपका है, उंगलियां आपकी हैं, लेकिन वो प्लेयर एज अ कठपुतली है, आपके इशारों पे नाच रहा है, जो आप कह रहे हो वो कर रहा है। फ्री फायर हो गया, GTA 5, गैंगस्टर्स, लेस्टर हो गया, माइकल हो गया, ट्रेवर हो गया, फ्रैंकलिन हो गया। ठीक, रॉबरीज करो, गैंगस्टर बनो। GTA 5 जो स्क्रीन पे चल रहा है उसके पीछे एक बंदा बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा है, माइंड तो उस बंदे का चल रहा है ना कि किस तरह चलाना है मैंने इसको, इस गेम को। अब समझ आई बात की। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई डेमन बैठ के हमें कंट्रोल कर रहा है और हम कठपुतली हैं, हम उसके लिए एक गेम है और वो हमें कंट्रोल कर रहा है, कोई इवल डेमन हो सकता है। ठीक, अब इसकी समझ आई यहां तक। ठीक, अब आते हैं 4 रूल्स। लेकिन यहां पे एक बात जरा सुन ले, मैं यहीं पे क्लियर कर दूं। जब इसने डाउट किया हर चीज के ऊपर, सेंस परसेप्शन को हम रिलायबल सोर्स नहीं मान सकते, तो फिर किसको मानेंगे? ऑब्वियसली रैशनलिस्ट है डेकार्ट्स, रीजन को मानेंगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मैं ड्रीम में हूं, डाउट करना स्टार्ट किया, हर चीज पर डाउट कर रहा हूं, हर चीज पर डाउट कर रहा हूं, और इतना मैं उसके अंदर चला गया कि अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट कर रहा हूं, अपनी रियलिटी पे डाउट कर रहा हूं। लेकिन एक चीज तो कॉमन है कि डाउट कर रहा हूं, और अगर डाउट कर रहा हूं तो डाउट करने वाला भी तो कोई होगा ना, जो डाउट कर रहा होगा। डाउट है, सब में कॉमन है, हर चीज के ऊपर कर रहा हूं, लेकिन डाउट करने वाला तो होगा कोई। अगर डाउट है तो इट मीन्स कि थिंक कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं किसी चीज के ऊपर, थिंक कर रहा हूं तो इट मीन्स कि कोई थिंकर तो होगा जो थिंक कर रहा है। ऑब्वियसली कोई थिंकर होगा तो थिंक करेगा ना। तो इट मीन्स कि अगर थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, डाउट करने का प्रोसेस चल रहा है, इट मीन्स कि उसके पीछे कोई डाउट करने वाला भी है, डाउटर। थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है तो इट मीन्स उसके पीछे थिंक करने वाला भी कोई है, थिंकर। तो इट मीन्स क्या बात इससे सामने आती है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। किस तरह मुझे पता चला? आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक, कोगिटो एर्गो सम,
यहां से आपकी ड्रीम आर्ग्यूमेंट को हम रिफ्यूट करते हैं, डेकार्ट्स रिफ्यूट करता है। कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, प्लस माइंड बॉडी डुअलिज्म, एक्सटेंशन की बात की। ठीक, ये टॉपिक्स अलग अलग हैं। कोगिटो एर्गो सम हो गया, आई थिंक देयरफॉर आई एम, माइंड बॉडी डुअलिज्म हो गया। बताने का मकसद ये है कि ये जो इसने डाउट की जो अपनी जस्टिफिकेशन दी थी, फिर आगे चल के उसी जस्टिफिकेशन को इसने रिजॉल्व भी किया है डेकार्ट्स ने। इवल डेमन आर्ग्यूमेंट, इसको काउंटर करने के लिए डेकार्ट्स ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसको प्रूव किया कि इन्फिनिटी का आइडिया है, गॉड इनफाइनाइट बीइंग है। ये आइडिया पहले से इम्प्लांट हो चुका है हमारे जहन में, और ये आइडिया इम्प्लांट किसने किया हमारे जहन में? गॉड ने किया। ठीक, तो बताने का मकसद ये है कि जो चीजें, जो 3 आर्ग्यूमेंट्स डेकार्ट्स दे रहा है, उन 3 आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने के लिए फिर इसने फर्दर अपनी जो फिलॉसफीज हैं वो भी पेश की हैं। समझ आई? जिनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ डाउट में आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि सेंस परसेप्शन के बाद आप 4-5 लाइनों में आप रीजन की बात कर दें कि सेंस परसेप्शन रिलायबल सोर्स नहीं तो रीजन हो सकता है, डेकार्ट्स कहता है। ड्रीम आर्ग्यूमेंट में आई थिंक देयरफॉर आई एम प्लस माइंड बॉडी डुअलिज्म, इस कंसेप्ट को आप डिस्कस कर लें अलग अलग करके। इवल डेमन आर्ग्यूमेंट में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिस्कस कर लें कि जहां से उसने प्रूव किया कि कोई इवल डेमन नहीं है बल्कि गॉड है जो कि गुड है, और उसका कंसेप्ट उसने खुद हमारे जहन में डाला है, इम्प्लांट किया है। समझ आई बात की? अब आए 4 रूल्स के ऊपर। इसको इरेज करके मैं 4 रूल्स लिख देता हूं, इसको नोट कर लें। जी, तो देखें, अभी तक हम लोगों ने एक चीज देखी कि डेकार्ट्स हर चीज पर डाउट कर रहा है, हर चीज पर डाउट कर रहा है। इसको जरा गौर से सुने, हर चीज पर डाउट कर रहा है, चाहे वो फिलोसफिकल कंसेप्ट्स हैं, नॉलेज है, जो चीज अभी तक आ गई है हर चीज पर डाउट कर रहा है। और वो डाउट करते 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 इतना आगे निकल गया कि अपनी एग्जिस्टेंस पे भी उसे डाउट होने लगा। जो मैंने आप लोगों को बात की ना, ड्रीम आर्ग्यूमेंट को फिर काउंटर किस तरह किया उसने, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसको जरा देख लें, बहुत से स्टूडेंट्स को शायद समझ ना आई हो, उसके लिए बता रहा हूं। हर चीज पर डाउट करते करते इतना आगे निकल गया कि अपनी एग्जिस्टेंस पे भी उसने डाउट किया। फिर उसके जहन में एक बात आई, उसने कहा जितना भी अभी तक चल रहा है मैं डाउट कर रहा हूं, तो कॉमन क्या चीज है? डाउट। अगर डाउट कॉमन है सब में, तो डाउट खुद से तो नहीं हो सकता, इसको कोई करने वाला होगा ना। ठीक, कोई डाउटर होगा, कोई करने वाला होगा डाउट। और डाउट जब हम शक कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं? थिंक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि इसमें क्या मसला है, क्या फ्लॉप, किधर से ये फ्लॉप हो गया है, क्या इसमें खराबी है। डाउट का अल्टीमेटली तो ये मतलब निकलेगा ना। और अगर थिंक है तो फिर कोई थिंकर भी होगा जो थिंक कर रहा होगा, सोच रहा होगा। तो देखें, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, टू डाउट इज टू थिंक। डाउट से मुराद है कोई थिंक कर रहा है, कोई थिंक सोचना उससे मुराद है। टू डाउट इज टू थिंक। आगे देखें, टू थिंक is to exist। और अगर सोचने का प्रोसेस हो रहा है तो इट मीन्स वो एग्जिस्ट भी कर रहा है।
ठीक, समझ आई बात की? अब नेट रिजल्ट क्या निकला कि मैं सोच रहा हूं, आई थिंक, therefore I am. To doubt is to think. To think is to exist. रिजल्ट है आई थिंक, मैं सोच रहा हूं, therefore I am. और इसे क्या कहते हैं? कोगिटो एर्गो सम. आप समझ आई बात की? ठीक है, अब ये हो गया, ये आप इसका ये जो ये इसका पहला ये पॉइंट है, ये देखिए, ये आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये सबसे पहला सर्टन ट्रुथ जो कि डेकार्ट्स ने फाइंड आउट किया, ये सबसे पहला सर्टन ट्रुथ था. क्योंकि बाकी जितनी भी फिलॉसफी थी, जो नॉलेज था, सबको तो डेकार्ट्स ने साइड पे कर दिया. ये सबसे पहला ट्रुथ था जो डेकार्ट्स ने फाइंड आउट किया, सबसे पहला ट्रुथ था. समझ आई? और ये डेकार्ट्स को लगता था कि सेल्फ एविडेंट है, इस पे मजीद डाउट नहीं किया जा सकता, इस स्टेटमेंट पे, आई थिंक देयरफॉर आई एम. ठीक, फिर इस स्टेटमेंट से, इस एक ट्रुथ से आगे चल के उसने बाकी ट्रुथ्स को फाइंड आउट किया. एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बॉडी की एक्सटेंशन, वो अलग टॉपिक्स हैं. आप लोगों ने सिर्फ यहां तक रहना है. मेथड ऑफ डाउट का जब आप क्वेश्चन हल कर रहे हो, 3 आर्ग्यूमेंट्स, फिर ये चीज हो गई कि परसेप्शन के लिए हमें उस पर रिलाई नहीं कर सकते, तो रीजन पे रिलाई करना है. डाउट के लिए ये पॉइंट हो गया, और सबसे पहला ट्रुथ उसको मिल गया, आई थिंक देयरफॉर आई एम. और ड्रीम, उसके जो दूसरा आर्ग्यूमेंट था, तीसरा जो इवल डेमन का आर्ग्यूमेंट था, उसके लिए जो आ गया काउंटर आर्ग्यूमेंट, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो गया. ठीक, जस्ट आप लोगों ने इनको लिखना है, डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं. ठीक, समझ आ गई? अब आए रूल्स की बात करते हैं. We can resolve philosophical problems and can reach to certain truths by using these 4 rules. डेकार्ट्स कहता है कि हम philosophical problems को रिजॉल्व भी कर सकते हैं और certain truths को भी हम जान सकते हैं इन 4 रूल्स की वजह से. Accept nothing as true that is not self-evident. उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट मत करो कि जो सेल्फ एविडेंट ना हो. जब डेकार्ट्स ने ये पहला ट्रुथ फाइंड आउट किया, तो इसके ऊपर मजीद डाउट नहीं किया जा सकता था, सर्टन था, सेल्फ एविडेंट था ये ट्रुथ. ठीक, तो इसको तो मैं एज अ ट्रुथ एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजों को मैं एज अ ट्रुथ तब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक वो सेल्फ एविडेंट नहीं होंगे, सर्टन नहीं होंगे. समझ आई? एक्सेप्ट नथिंग एज ट्रू दैट इज नॉट सेल्फ एविडेंट. ये डाउट है, हर चीज पे डाउट करो, और जहां पे डाउट नहीं बन रहा, इट मीन्स कि वो चीज सेल्फ एविडेंट है, उस पर आप मजीद डाउट नहीं कर सकते, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लो एज अ ट्रुथ. लेकिन जिस जिस चीज पे डाउट हो सक रहा है, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि वो सेल्फ एविडेंट नहीं है. आगे देखें, सेकंड पॉइंट, डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू सिंपलेस्ट पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट कैन बी एनालाइज्ड सेपरेटली. प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते जाओ छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ताकि आप हर पार्ट को अलग अलग एनालाइज कर सको. ठीक, ये जो सीआईडी होते हैं या जो ये फॉरेंसिक वाले होते हैं, ये यही तो करते हैं कि मुख्तलिफ एविडेंसेस को इकट्ठा करके अलग अलग उनको स्टडी कर रहे होते हैं, सेपरेटली मुख्तलिफ एविडेंसेस को.
तो डेकार्ड्स भी कहता है कि हर प्रॉब्लम को आपने डिवाइड कर देना है मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आप हर पार्ट को अलग अलग इजीली उसके ऊपर क्या कर सको, उसको एनालाइज कर सको। तीसरा पॉइंट, सॉल्व प्रॉब्लम बाय प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते जाओ। पहले सिंपल वाले पोर्शंस को आपने सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपने कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते जाना है। सिंपल वाले सॉल्व होंगे तो आपकी ये हेल्प बीच में होगी, आपको ये मदद मिलेगी कि आप कॉम्प्लेक्स को फिर सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ पे आता है इनुमरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायमेंशंस। जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, चौथा स्टेप ये है कि आपने इनुमरेशन गिनती करनी है कि मैंने जितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, क्या मैंने हर पार्ट के ऊपर रिसर्च की, हर पार्ट को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। पहला तो ये पॉइंट। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन, रीइनुमरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायमेंशंस। हर डायमेंशन से फिर अपने रिजल्ट्स को देखो कि कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई जो मैंने छोड़ दी हो या इस पे अप्लाई ना किया हो। हर डायमेंशन से उसको आपने देखना है, ठीक। और हर पार्ट को गिनती करके देखना है कि वाकई मैंने जितने पार्ट्स निकाले थे क्या सब के ऊपर मैंने काम कर लिया है। जब आप ये सब कर लोगे तो फाइनली आपको एक ट्रुथ मिल जाएगा जो कि सर्टन होगा। ठीक, समझ आई बात की। अब हम इसके नॉलेज वाले पोर्शन की तरफ जाते हैं कि वहां पे क्या बात हो रही है। अब ये देखें कि नॉलेज की फाउंडेशन डेकार्ड्स ने इन दो पिलर्स के ऊपर रखी है। एक है इंट्यूशन, दूसरा है डिडक्शन। ठीक, इंट्यूशन से क्या मुराद है डेकार्ड्स की? देखें, एक इंट्यूशन हम लोग जानते हैं जिसको हम वजदान कहते हैं, कि हमें क्या है, अंदर से एक आवाज आई, वजदान हुआ। खास तौर पे ये आप एग्जाम्स में बैठे होते हैं और आपको ये फॉल्स इंट्यूशंस हो रही होती हैं, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, पर वो तुक्का होता है कि भाई ये ऑप्शन ठीक होगा, ठीक, अंदर से। अब डेकार्ड्स इसको क्या कहता है? एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और विजन ऑफ सच क्लैरिटी दैट इट लीव्स नो डाउट इन द माइंड। जब आपकी मेंटल स्टेट ये बन जाए कि किसी बात के ऊपर आपको कोई डाउट नहीं रहा, पूरी क्लैरिटी हो गई, डेकार्ड्स कहते हैं कि ये वो स्टेट है माइंड की जिसे हम इंट्यूशन कह सकते हैं। आगे देखें, सेंस परसेप्शन। जब हम परसीव करते हैं चीजों को तो इम्परफेक्ट इमेजिनेशंस बनती हैं हमारे माइंड में सेंस परसेप्शन की वजह से, क्योंकि सेंस परसेप्शन मेरी गलत भी तो हो सकती है। तो उससे क्या है, कंफ्यूजन और डाउट्स क्रिएट होते हैं माइंड के अंदर। लेकिन इंट्यूशन क्या है, इसके अंदर सर्टेन नॉलेज एंड ट्रूथ्स होते हैं जो कि फ्री फ्रॉम डाउट्स होते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि ये इंट्यूशन से ज्यादा मुराद ले रहा है रीजन की? लेकिन किस तरह कि आपके माइंड में आपने रीजनिंग की है, लेकिन उस रीजनिंग की वजह से आपको वो क्लैरिटी मिल गई है माइंड के अंदर जो कि जिस पे मजीद डाउट नहीं किया जा सकता, जो सर्टन है। एक रीजन ने कनेक्शन बना दिया है, एक लॉजिकल, जिस चीज के ऊपर आपने रीजनिंग की या जिस चीज को रीजनिंग के थ्रू आपने उसका कंसेप्ट बनाया माइंड के अंदर, वो इस तरह कंसेप्ट बन चुका है जिसमें रीजनिंग ने एक क्लैरिटी ले आई है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपको मैं कहता हूं 2 + 2 = 4, कोई डाउट होता है जहन में? नहीं होता, ऑब्वियसली क्लैरिटी है माइंड के अंदर, रीजन आउट कर सकते हो क्लियरली। 2 + 2 = 4, कोई ना डाउट है ना कुछ है, सर्टेनिटी है। ये जो है, ये क्लैरिटी जो आपको मिल रही है जिसमें कोई डाउट नहीं, ऑब्वियसली रीजन इन्वॉल्व है, दिस इज इंट्यूशन। ठीक, आप समझे? बाय इंट्यूशन वी ग्रेस्प ट्रुथ कंप्लीटली।
इंट्यूशन की वजह से हम ग्रैस्प करते हैं ट्रुथ को कंप्लीटली, और इंट्यूशन के अंदर अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूं तो क्या चीज है जिसने ट्रुथ को ग्रैस्प किया हुआ है, और वो क्या ऐसी चीजें हैं जिसने ट्रुथ को ऐसे बाइंड करके रखा हुआ है, वो आपकी रीजन है। ठीक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 2 + 2 = 4। आपको 2 + 2 एडिशन का भी पता है, माइंड में, आपके माइंड में ये सब चीजें हैं, 2 का भी पता है, = का भी पता है, 4 का भी पता है। रीजन है ना हर चीज के बारे में आपके पास, और वो रीजन इस तरह फिक्स्ड है कि जब मैं आपको कहता हूं कि 2 + 2 = 4 तो इसके ऊपर आपको कोई डाउट नहीं होता स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर जो रीजनिंग है आपकी वो परफेक्ट है। ठीक हो गई, समझ आई। अब आए डिडक्शन की तरफ। ये डिडक्शन वो डिडक्शन नहीं है जो हम पढ़ते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर, ऑल्दो इसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं, मेथड ऑफ डाउट को डिडक्टिव मेथड भी कहा जाता है, लेकिन ये वो डिडक्शन नहीं है जो कि आप लोग पढ़ते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल। ये उससे डिफरेंट है ये डिडक्शन। कैसे, आए देखें। ऑल नेसेसरी इन्फ्रेंस फ्रॉम फैक्ट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। ठीक, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा सारा। पहले इसको देखें लिखा क्या है। सिलोजिज्म जो आप ये पढ़ते हो ना, ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल, ये सिलोजिज्म है कि प्रेमिसेस होते हैं। ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, दूसरा प्रेमिस, सोक्रेटिस इज मोर्टल, कंक्लूजन। तो क्या है, सिलोजिज्म के अंदर प्रेमिसेस होते हैं और उन प्रेमिसेस से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इस तरह। पहला प्रीमिस होगा ऑल मैन आर मोर्टल, दूसरा प्रीमिस होगा सोक्रेटिस इज अ मैन, कंक्लूजन होगा देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल। ये सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर है। लेकिन डेकार्ट्स का जो डिडक्शन है, मैंने आपको पहले भी कहा, ये डिफरेंट है। ये रिलेशनशिप ऑफ ट्रुथ्स टू ईच अदर है। सिलोजिज्म रिलेशनशिप ऑफ कंसेप्ट्स टू ईच अदर है। कंसेप्ट कोई गलत भी तो हो सकता है, जैसे कि ऑल मैन आर मोर्टल, मैं यहां पे लिख दूं ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, पहला प्रीमिस। दूसरा प्रीमिस, कीवी इज अ बर्ड, कंक्लूजन देयरफॉर कीवी कैन फ्लाई। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, कीवी इज अ बर्ड, देयरफॉर कीवी कैन फ्लाई। पहले दो प्रीमिसेस जिसमें से पहला प्रीमिस गलत है, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, क्योंकि हर सारे परिंदे नहीं उड़ सकते, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता। कीवी इज अ बर्ड, ये प्रीमिस ठीक है। कंक्लूजन निकला कीवी कैन फ्लाई, कंक्लूजन गलत है, कीवी नहीं उड़ सकता। तो सिलोजिज्म जो है वो रिलेशनशिप ऑफ कंसेप्ट्स टू ईच अदर है, जिसमें प्रेमिसेस होते हैं, कोई जनरल आप स्टेटमेंट उठाते हैं और उस स्टेटमेंट के बाद फिर आप उससे अपने मतलब की इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर लेते हैं। डेकार्ट्स का जो डिडक्शन है ये रिलेशनशिप ऑफ ट्रुथ्स टू ईच अदर है। इसमें एक ट्रुथ से आप दूसरे ट्रुथ को निकालते हो, क्योंकि डेकार्ट्स ने, मैंने शुरू में भी कहा कि जितनी भी फिलॉसफी थी उसको साइड पे कर दिया और उसने कोशिश की कि हम एक नई शुरुआत करते हैं और नए सिरे से ट्रुथ्स बनाना शुरू करते हैं। जो पहले से चीजें मौजूद हैं उनको साइड पे कर दिया और नए सिरे से शुरुआत की, और सबसे पहला ट्रुथ उसने ये बनाया कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये इसका सबसे पहला ट्रुथ था। अब यही डिडक्शन के थ्रू ये इस ट्रुथ को आगे लेके जाएगा। रिलेशनशिप ऑफ ट्रुथ्स टू ईच अदर, इसमें कोई ये चक्कर नहीं है कि पहला प्रीमिस होगा, दूसरा प्रीमिस होगा, फिर कंक्लूजन होगा। ये एक सीधा साधा ट्रुथ के साथ एक रिलेशनशिप है, एक ट्रुथ का दूसरे ट्रुथ के साथ। आप समझ आई। ऑल नेसेसरी इन्फ्रेंस फ्रॉम फैक्ट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। सिलोजिज्म के अंदर ऐसे फैक्ट्स भी थे जो कि सर्टन हम उसके बारे में नहीं हो सकते। यहां पे डेकार्ट्स के डिडक्शन के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे सर्टन होंगे।
जैसे कि सबसे पहला ट्रुथ ये बनाया, फिर माइंड बॉडी डुअलिज्म आया, एक्सटेंशन को प्रूव किया, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव किया, एक ट्रुथ से दूसरे ट्रुथ की तरफ मूव करता जा रहा है। ये इसका डिडक्शन है डेकार्ट्स का। फिर जब ये बड़े बड़े ट्रुथ्स बन जाएंगे तो फिर हम उससे मजीद डिड्यूस करते जाएंगे ट्रुथ्स को। मूविंग फ्रॉम अ ट्रुथ दैट इज नोन विथ सर्टेनिटी टू फॉर्म न्यू ट्रुथ्स। मूविंग फ्रॉम अ ट्रुथ, एक ट्रुथ जो मुझे नोन है, मेरे माइंड के अंदर सर्टेनिटी है उसके बारे में, वहां से मैं मूव कर रहा हूं टू फॉर्म अ न्यू ट्रुथ, एक नए ट्रुथ को फॉर्म करने के लिए। ठीक, मूविंग फ्रॉम अ ट्रुथ दैट इज नोन विथ सर्टेनिटी टू फॉर्म न्यू ट्रुथ्स। यहां पे अलग कर दें इसको, ठीक है। अब ये समझ आया, ये मेथड ऑफ डाउट है जिसमें आपने ये 3 हेडिंग्स को डिस्कस करना है। पहले 3 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद 4 रूल्स हो गए, फिर ये नॉलेज का कंसेप्ट डिस्कस करना है। मेथड ऑफ डाउट ये टोटल है। जो माइंड बॉडी डुअलिज्म है ये अलग है, और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक, समझ आई। यहां पे आप सिर्फ उसका हल्का सा पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे मैंने आई थिंक देयरफॉर आई एम बार बार आप लोगों को बताया, ये आप इसके बारे में यहां पे लिख सकते हैं कि वो डाउट कर करके उसने पहला ट्रुथ फाइंड आउट कर दिया, सर्टन ट्रुथ जो था, आई थिंक देयरफॉर आई। ठीक, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।